हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का छठा दिन है, लेकिन आज संडे तो संडे को सिर्फ रिवीजन होगा और मैं सिर्फ वन लाइन में इसको रिवाइज करवाऊंगा। इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि 5 पेज ऑलरेडी है, उसको करवाने में टाइम लगेगा। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा डे 1 से डे 5 तक, तो ये सिर्फ एसपीडी का रिवीजन है, पूरा कॉन्सेप्ट का नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राष्ट्र संघ के रूप में वर्णित करता है। किसमें? राष्ट्र संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसकी? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस नदी पर तुलबुल परियोजना? झेलम नदी पर। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन हो गए? बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। राशियों की कुल संख्या 12 है। कितनी है? 12। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटाखा। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। किसने किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा। हर्ष का राज कवि बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक एडवर्ड टेलर ने किया था। आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में चारगाह को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। किसने चलाया था? यूनानियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। किसने क्रियान्वित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कहाँ गया? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12। सुंडा जलडमरू मध जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। नेक्स्ट है, एक सेकेंड। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्णित है। किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन। इन लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो गए? विशाख दत्त। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन करता है? अध्यक्ष। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। गरसोप्पा प्रपात शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान।
भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म, क्या कृषि प्रायोगिक फॉर्म अंबाला में स्थित है। कहाँ है? अंबाला। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। किसमें उच्च होता है? धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। किसके कारण आता है? निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार रेल चलाया गया था भारत में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ हो गया? तिब्बत। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु, जो कि वायरस जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न होता है। मानव का समान रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। कितना होता है? 120/80 मिमी मानव शरीर का समान रक्तदाब। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शहद में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया? भारत को राज्यों का संघ। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर। कौन सी प्रपात? विक्टोरिया प्रपात। नेक्स्ट है हीरे की चमक का कारण। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। क्या है? संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन हीरे की चमक का कारण। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शोध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। किसने जारी किए? कुषाण वंश के शासकों ने। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण। सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की। गुरु अंगद देव ने। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है रोम शहर? टाइबर नदी के किनारे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। कितना दिनों में? 14 दिनों में। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गंग वंश के शासकों ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? जुड़वा शहर। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। क्या नाम है? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाथी गुम्फा कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। जिसे किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था। गोकक झरना बेलगावी में स्थित है। गोकक झरना कहाँ स्थित है? बेलगावी, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक हैं। पर्ल एस बक किस पुस्तक के लेखक हैं? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी हो गई? पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम शासक कौन था? अकबर। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। टोडरमल किसका राजस्व मंत्री था? अकबर का। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12714। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना टांसले ने दी थी। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? टांसले ने।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पे हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ था, जो कि 16 मई 1946 को इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन का। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। सिनेबार पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली कब बनी भारत की राजधानी? 1912 में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या हो गया? जंगलों का कटना। हेल्विट का भव्य मंदिर होयसलाओं द्वारा बनाया गया था। हेल्विट का भव्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? होयसलाओं द्वारा। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय कहाँ उगाई जाती है? अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी क्या है? येन। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। किसके साथ? पेशवा के साथ। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू कहाँ का प्रमुख त्यौहार हो गया? असम का। बाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार 1961। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है ध्यानचंद स्टेडियम? लखनऊ में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। किस चीज से है? तैराकी से। बटरफ्लाई का। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर? 1 हॉर्स पावर 746 वाट। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। रांगा टंका टीन एवं सीसा की मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? टीन एवं सीसा की। इंग्लिश चैनल पाल करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की रोशनी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। क्या है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है? प्राकृतिक बहुलक। गैट का पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश है। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क का काठमांडू है मुख्यालय। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मृदु लोहे का। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से। किस खेल से है? गोल्फ खेल से। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। कौन थे? बेडेन पावेल। अ सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा है? ढलवां लोहा। कौन सा है? ढलवां लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कारक। नेक्स्ट पे चलते हैं।
हम्म, या। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में, उसे किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी। कहाँ है? नीलगिरी। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य। कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? अकबर के। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। गैट का जगह डब्ल्यूटीओ ने 1 जनवरी 1995 से लिया था। गैट की जगह डब्ल्यूटीओ ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। किसने चलाया था? अकबर ने। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। कब की है? राष्ट्रकूट काल की। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। चीन में लाल क्रांति 1949 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1949 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा, किसका? करो या मरो का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है चोल वंश? नौसैनिक शक्ति के लिए। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले फैजाबाद की राजधानी फैजाबाद। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। इराक की मुद्रा दिनार। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं जा सकती। राष्ट्रपति ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में ग्रामीण विकास संस्थान। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। कैसा दिखता है अंतरिक्ष यात्री को? अंतरिक्ष काला। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बल्ब का तंतु? टंगस्टन का। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन के दर्शाती है। खून की कमी क्या दर्शाती है? निम्न हीमोग्लोबिन। रक्तदाब को मापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी है ना, वो कपास के लिए आदर्श मिट्टी है। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। क्या कहा था? स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था। क्या देना था? प्रतिनिधित्व निचली जातियों को। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार सदस्यता निर्णय। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन 5.5 ऑन्स है। कितना है? 5.5 ऑन्स। चीन में लाल क्रांति माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? माओ त्से-तुंग। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील मीठे पानी की। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी सिकंदर की मृत्यु? बेबीलोन में। नेक्स्ट है विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? आंखों के लिए। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। किससे है? बिलियर्ड्स से है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों बाद चुनाव होता है। कितने वर्षों बाद? 2 वर्षों बाद। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है एड्स दिवस? 1 दिसंबर। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस के खेल से है। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड है। क्या है? एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। क्या है? मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। कौन है? श्याम बेनेगल। नेक्स्ट है फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। फलीदार पौधों की जड़ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया।
आयरन लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी से क्या होता है शरीर में? एनीमिया रोग। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है संयुक्त बैठक? लोकसभा अध्यक्ष, ज्वाइंट सिटिंग। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति। चमगादड़ एक स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से सातवाहन का संबंध। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कलहनकृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। कहाँ का इतिहास है? कश्मीर का। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नाय गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए बाघ गुफा। महाबलीपुरम के रॉकेट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम के रॉकेट मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। किसके दरबार में था हरिसेन? समुद्रगुप्त के दरबार में। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलेविड में है। हेलेविड में कहाँ है? हेलेविड में। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। नवरत्नों का संबंध किससे? अकबर से। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। कौन है? विष्णु शर्मा। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ओजोन किसको प्रभावित करता है? पारे तथा चांदी को। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। क्या है ध्वनि की इकाई? डेसिबल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। क्या सबसे अधिक होता है? विटामिन B1 मूंगफली में। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। काला पैगोडा कोणार्क। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। तिराना किसकी राजधानी है? अल्बानिया की। भारत के प्रमुख लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। क्या है? अर्जुन भारत का प्रमुख लड़ाकू टैंक। गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। गूगली शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 वर्ष तक राज किया। कितने वर्षों तक राज किया कुषाणों ने? 100 वर्ष तक राज किया। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। किसने किया था? बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था इंसुलिन की खोज। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। शरदीय ओलंपिक खेल 1924 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था शरदीय ओलंपिक खेल? 1924 में शुरू। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। किससे संबंधित है? डबल फॉल्ट? टेनिस। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वीना है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वीना। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व। अम्ल अग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। किसमें सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है? अम्ल अग्नेय शैलों में। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 4667 किलोमीटर लंबी है कांगो नदी की घाटी। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? भीतरी परत क्रोड। भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। कब बना? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। यह कथन किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा था? भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। किसने किया था सर्वप्रथम प्रयोग? चोल ने। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। किसने गढ़े थे? सातवाहन राजवंश ने। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन के द्वारा। बच्चा मनुष्य का पिता होता है। यह बात किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था? बच्चा मनुष्य का पिता होता है। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम एन रॉय ने की थी। किसने की थी? एम एन रॉय ने। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में किया गया था। कब किया गया था? 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में।
संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। किसका अधिकार? राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार किसमें बराबर है? संविधान संशोधन में। अगला, स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर। स्टेट ड्यूटी क्या है? राज्य कर। नेक्स्ट है दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में दामोदर नदी घाटी की स्थापना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी है। कहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। जोसेफ स्टालिन कौन थे? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाले। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर के बीच स्थित है। किसके बीच? लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर क्या है? पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। कौन सा उतरा था? अपोलो 11। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 8851 किलोमीटर है। कितनी है? 8851 किलोमीटर चीन के दीवार की लंबाई। नेक्स्ट है, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। किस देश का? मिस्र नहीं, यहाँ पे हो जाएगा डेनमार्क। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। किसकी धातु परत चढ़ाई जाती है? जस्ता धातु की। डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। डिगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सार्क सम्मेलन किस लिए था? क्षेत्रीय सहयोग के लिए। UNHCR संस्था किससे संबंधित है? शरणार्थियों से। किससे संबंधित है? शरणार्थियों से। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है कावेरी जल विवाद? तमिलनाडु एवं कर्नाटक से। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम न्यायाधीश कौन था? नागेंद्र सिंह। कौन थे? नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने पूरा करवाया था कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था अंत्योदय का विचार? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। क्या है? अत्यधिक गरीबों का विकास। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। हॉगेनकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है हॉगेनकाल झरना? कावेरी पर। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाती है। पश्चिमी घाट का एक और नाम क्या है? सह्याद्री। वास्को डी गामा 1498 को कालीकट पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 को कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को प्राप्त किया था। कब किया था? 16 दिसंबर 1971 को। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव? अंटार्कटिका स्थित है भूखंड में। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में एवं तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में होता है सबसे छोटा दिन। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। होम्योपैथिक का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था होम्योपैथिक का जन्म? जर्मनी में। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से। किस चीज़ से संबंध? तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। कहाँ निकट लिबर्टी की प्रतिमा है? न्यूयॉर्क नगर में। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। कितनी होती है? 4 फुट। रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था रेबीज के इलाज की खोज? लुई पास्चर ने। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। किसी कारण होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। गन धातु या बेल मेटल तांबा जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? तांबा जस्ता और टीन की। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूतहीन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धूतिहीन। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का व्यास दरमियान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का दरमियान 1/81 है। कितना है? 1/81, 1/81। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है, मतलब रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह का विद्युत मान कितना होता है? 0 होता है। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी।
नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक किससे उत्पन्न होता है? हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति उसकी जनता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है राज्य विधानसभा की शक्ति? जनता पर। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। व्हाइट हाउस क्या है? वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय। शब्द फ्यूरर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ था। शब्द फ्यूरर किसके लिए हुआ था? हिटलर के लिए। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। कितना दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे। नेक्स्ट है, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। विधान परिषद को। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? बाघ। महाभाष का संबंध व्याकरण से। महाभाष का संबंध किससे? व्याकरण से। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। सर्वप्रथम विश्व क्रिकेट कप का पहला मैच 7 जून 1975 को लॉर्ड्स के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। किसके बीच खेला गया था? भारत व इंग्लैंड के बीच। कचारी जनजाति का संबंध असम से। किस राज्य से है? असम से। कचारी जनजाति का। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। कहाँ स्थित है मीनाक्षी मंदिर? मदुरै में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रश्दी है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट किसने लिखा? सलमान रश्दी ने। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख। रेलवे भर्ती बोर्ड नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुआ था। कब हुआ था? 27 अप्रैल 1998 को हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? पाब्लो पिकासो ने। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी है। औरंगजेब की पत्नी का मकबरा क्या है? बीबी का मकबरा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। टमाटर एक फल है। क्या है? फल। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कली से। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। क्या है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। कौन सी है? अजंता की गुफाएं। सार्क का पहला अध्यक्ष एच एम इरशाद था। कौन था सार्क का पहला अध्यक्ष? एच एम इरशाद। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ था? ग्रीस में। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा में स्थित है। जावा मतलब इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। क्या अवधारणा है इसका? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों में। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कहाँ किया था कुतुब शाही राजवंश ने शासन? गोलकुंडा में। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। सोना का आपेक्षिक तत्व कितना होता है? 19.30। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.3। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। क्या होती है ठोस कोण की इकाई? स्टेरेडियन। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। डायनमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है डायनमो का आर्मेचर? इस्पात का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। कब हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण? 1911। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र राज्य बन गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। कब? राष्ट्रपति शासन के दौरान। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। किसका करता है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का।
संसार की सबसे लंबी नदी नील है, कौन सी है? नील, जो कि मिस्र में है। रघुवंशम के लेखक कालिदास है। कालिदास ने कौन सा बुक लिखा था? रघुवंशम। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षचरित है। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? बाणभट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित। प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। किससे संबंधित है प्रेरी का? उत्तरी अमेरिका से। गेहूं का अग्रणी देश चीन है। उत्पादक कौन है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? जापान में। एशिया में कहाँ हुआ था औद्योगिकरण का सर्वप्रथम शुरुआत? जापान में। लाल सागर में लाल रंग किसके कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है लाल सागर का लाल रंग। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ था। कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1862 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन? नई दिल्ली में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था मौलिक कर्तव्य सम्मिलित? 1976 में। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जोग या गढ़सप्पा शरावती नदी पर है। कहाँ? कर्नाटक में। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहाँ है? जोग या गढ़सप्पा, जो कि शरावती नदी या शरावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने टोटल 5 पेज, जो कि पिछले 5 दिन में हमने पढ़ा था, उसका रिवीजन किया है और नेक्स्ट अगले क्लास से फिर से इसके आगे का बताया जाएगा। इसमें आपका लगभग 300 से 400 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो इसीलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था, वरना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।